2013 के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति मुजफ्फरनगर की वजह से बदलती हुई मानी जाती है। लोग कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे ने इस पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को जैसे शीर्ष पर खड़ा कर दिया, सिर के बल खड़ा कर दिया। और हम अब इस वक्त जहां हैं ये खाला पार है। खाला पार मुजफ्फरनगर में अपने में एक अलग चीज़ है, जहां हमेशा से आवाज़ उठती रही है। यहाँ तक कि जब 76 में यानी इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़ा विरोध अगर कहीं हुआ था, जहां कहीं जाने गई थी, तो वो भी मुजफ्फरनगर का ये खाला पार है, जहां गोलीबारी में 25 के करीब लोग, ज़्यादा बताते हैं मेरे पास जो एक वहाँ है जो शहीद पार्क है, उस पर कुछ लोगों के नाम है। एक दूसरा पार्क भी है जिस उनके मुताबिक जिस पर नाम लिखे हैं। और अब जब 2022 का फिर चुनाव है, हालांकि इस बार मुजफ्फरनगर की तरफ नज़रें ज़रा कम हैं, क्योंकि जो फिज़ा यहाँ से 2013 में चली थी, मुझे लगता है कि अब उसने अपना असर ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक कैसे सोचते हैं वो खाला पार से शायद बेहतर कोई ही बता पाए मुजफ्फरनगर में। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर्दी तो तेज़ हो रही है। हाँ, सर्दी। गर्मी कैसी चल रही चुनाव की? गर्मी चुनाव की बहुत तेज चल रही है। हाँ, उसमें पंखा लग रहा नेताओं की। हाँ जी, नेताओं का पंखा है सब। अच्छा, क्या है इस बार आपका दिमाग आइडिया क्या कह रहा चुनाव को लेके? ऐसा है, देखे सभी लोग जो हैं अभी तो खामोश है, क्योंकि चुनाव का टाइम आया है। ऐसे पता लग गया किसी का सिंबल क्या है, चेंज हो गए हैं। अब साइकिल का सिंबल तो नहीं है जो यहाँ कैंडिडेट आया है, उसका निशान जो है हैंडपंप का है। सब लोगों को पता चलेगा, फिर सरगर्मी तेज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई एक तरफा ही है। सब लोग, हर पार्टी में हर आदमी अपनी राय रख सकता है और देने का हकदार है वोट। किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि 80-90% मुसलमान जो है सपा में जा रहा है या लोकदल में जा रहा है या गठबंधन के साथ जा रहा है। सभी लोग बटे हुए हैं। जब मुजफ्फरनगर को लेके कहा गया कि यहीं से 2013 के बाद बीजेपी को ताकत मिली, ऐसा सब कहा गया, तो आपको लगता है वो हालात बदले हैं थोड़ा जो 2013 के समय यहाँ हो गए थे? जो 2013 के समय यहाँ हुआ था उसके मुताबिक देखो जी, बातें तो बहुत है, लेकिन क्या है, सच जानिए जो आम जनता है ना, वो आम जनता महंगाई के कारण एक पिस-सी गई है। महंगाई से बहुत। हाँ, महंगाई कुछ ऐसी हो गई कि महंगाई के आखिर तक आदमी पे जाया नहीं जा रहा। अंदर की बात है ये। हाँ, और मैंने जो हिसाब निकाला है कि हर चीज़ के एतबार से रसोई बजट सबसे ज़्यादा बढ़ा। सबसे ज़्यादा रसोई बजट, और रसोई बजट का सबसे ज़्यादा बढ़ना गरीब जो आदमी है, जो रेगुलर रोज कमाने वाला है 500-400, उसके लिए मुश्किलात ज़्यादा है। अब बताओ, युवाओं की क्या समस्या आपको लग रहा है सरकार ने कुछ हल किया नहीं इस बार? युवा बहुत ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल भी ना नौकरियाँ मिल रही है। पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं हमारे जैसी उम्र के, और कहीं जाते हैं काम नहीं मिलता है, और नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ना नौकरी मिलती है। हाँ जी, बहुत सारा काम किया है, बहुत काम किया। क्या? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ठीक है, रोजगार खत्म करे, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करा, रेल भेज दिया, LIC भेज दी, MTNL भेज दिया, BSNL भेज दिया, और क्या क्या काम करवाओगे आप? लियाकत अली जी, एक बात बताइए कि राशन देना, बिजली देना, सड़कें बताना, ये सब सरकार कह रही है, उसने दावे हैं उसके, आपको लग रहा है इनमें से कोई काम पूरा हुआ? ये कोई काम पूरा नहीं हुआ। तो चुनावी फंड आया सब। अब लास्ट टाइम में 1 लीटर तेल, 1 किलो नमक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं लोगों को? लॉकडाउन में कुछ नहीं दिया लोगों को, मर गए सब। लॉकडाउन में नहीं दिया, अनाज भी कुछ दिया। अनाज से अनाज खाएगा खाली आदमी, अनाज के साथ और कुछ नहीं चाहिए गरीब आदमी को। नहीं, मैं यही पूछ रहा, दिया है अनाज? अनाज तो मिलता आ रहा, शुरू से मिलता आ रहा। अच्छा, उसी तरह मिला? हाँ, कोई अलग ना सरकार दावा कर रही है हमने 2-2 बार दिया? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप बताइए दोबारा, क्या लग रहा कि चुनाव मतलब एक तरफा हो रहा क्या आपका? नहीं, एक तरफा तो चुनाव नहीं है, लेकिन ऐसा है सभी लोग जो हैं इसके मूड में है कि जो बिजनेस या कारोबार बढ़ावेगी उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम अच्छे किए हैं। सबसे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम, आज सारे गुंडे जेल में हैं, सड़कों पे करप्शन, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, बलात्कार सब बंद हो गए हैं। वो योगी राज में पुलिस के डर से ये काम तो ठीक हुआ है, लेकिन पुलिस का जो पक्षपात का रवैया है और सरकार का पक्षपात का जो रवैया है, उससे प्रदेश की हर जनता पीड़ित है। खाला पार की राय आपने सुन ली। मुजफ्फरनगर का ये सबसे ज़्यादा इस तरह का इलाका है जहां से अल्पसंख्यक वोट तय करते हैं कि आखिर मुजफ्फरनगर इस बार किस तरफ जाएगा।
लोग मुजफ्फरनगर में हैं, अलग अलग जगह घूमते हुए हमारी मुलाकात हो रही है सलमान साहब से। इस बार की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और मुझे लगता है उनको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार माहौल किस तरह का, उन्हीं से पूछते हैं। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो मुजफ्फरनगर के इतिहास को बार बार बताती है कि यहाँ खाला पार सत्ता के खिलाफ लड़ने में एक ताकतवर जगह रही है। यहाँ से आवाज़ उठती है। ये 76 में नसबंदी के आंदोलन के दौरान यहाँ शहीद हुए लोगों की एक शहीद पार्क है। ये अलग बात है, आजकल उसको घेर लिया गया, बाहर नहीं दिख रहा है। सलमान साहब, क्या है आज इस बार आपकी पार्टी का? देखिए, हमने और हमारे परिवार ने हमेशा ईमानदारी की और मजबूती की लड़ाई लड़ी और हवा के विपरीत लड़ाई लड़ी। आज भी जो आज लोग कह रहे हैं कि समाजवादी और लोकदल की लहर है, उस हवा के विपरीत आज चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि आज जो चुनाव है वो आज मुसलमान लीडरशिप का और मुसलमान की एक वजूद का इलेक्शन है। आज जहाँ अखिलेश यादव ने मुसलमानों का शोषण करने का काम किया और मुसलमानों के साथ एक जाति करने का काम किया, सभी लोग समझ रहे हैं। आज अगर मैं अपने लोगों से भी कहना चाहूँगा ख़ास तौर से कि अगर सबसे ज़्यादा मुसलमानों का शोषण हुआ है तो वो समाजवादी सरकार में। अगर हम एक तरफ से मोदी को इल्ज़ाम देते हैं गुजरात कांड का, तो 2013 के दंगे का भी अगर कोई आरोपी है और जिम्मेदार है वो अखिलेश सरकार है, क्योंकि दंगे जो हुए अखिलेश सरकार में हुए, वो पार्टी सामने है और वो कैंडिडेट भी सामने है जो मंगला मंदौड़ की पंचायत में छाती खोल के कह रहा था कि पहले मैं जाट हूँ और बाद में मैं कुछ हूँ। आज हम लोगों को भी ये देखना है कि ऐसे लोगों को हम लोगों को चुनना है जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं और एक बिरादरी को लेकर लड़ने का काम करते हैं। गठबंधन ने एक भी वोट इस बार नहीं दिया, सीट आपके यहाँ मुस्लिम सीट को यही नहीं। देखिए, गठबंधन ने किसी को आज इस बार मुजफ्फरनगर में नहीं दिया, क्योंकि वजह ये रही कि हम लोगों को भी अपना वजूद समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने, आपने देखा कि आजम खान जैसे लीडर्स का खात्मा किया, इमरान मसूद की क्या दुर्गति कर दी। आज ये चीज़ें हमारी कम्युनिटी को ख़ास तौर से मुसलमानों को समझनी पड़ेगी और अखिलेश यादव भी एक ख़ास तौर से सुन लें कि ना मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म हुई थी, ना मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म होगी, क्योंकि चरथावल में जो चुनाव है वो समाजवादी से हमारा नहीं है। जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेस बसपा चुनाव है यहाँ, क्योंकि ये बसपा की सीट रही, यहाँ कभी समाजवादी नहीं जीती ये सीट पे। बात सलमान साहब की बात में आप कितना सहमत? बिल्कुल सहमत है सलमान सईद भाई बात। सलमान साहब की बात से बिल्कुल पार्टी में दम है। जी, पार्टी में दम है। सब कह रहे हैं कि इस बार सलमान सईद 100% विधानसभा चरथावल चुनाव जीत के जाएंगे। जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं इंशाल्लाह। सलमान सईद 100 के 100%। 100% कितना अंतर है वोट का? बहुत अंतर है, 100 के 100%। हो गए। अच्छा, 30,000 वोट तो जीते इंशाल्लाह, 30,000 से 30,000 चलिए। मुस्लिमों के 80,000 वोट लेके जाएंगे। सपा ने अब तक काम जो करा है वो सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम करा है। हम सलमान भाई की बात से फुल सहमत हैं, 100 के 100%। मुसलमानों को ठगा क्या सपा ने? अच्छा, सपा ने मुसलमानों को ठगा क्या? जी, अब तक ठगती आ रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं किया, तो ये ठगने का ही काम है और क्या है जी। आप भी बोल। क्या इस जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला था समाजवादी पार्टी को? क्या वोट देने के लिए मुसलमान रह गया है? अच्छा, आप बताओ। जैसे कि किसान का मुद्दा था, हम किसान हैं, किसानी से आते हैं और हमने बॉर्डर पे भी काम किया है और हमने सभी क्षेत्र में काम किया है। हमारी 100 साल की राजनीति ख़त्म करने के लिए अखिलेश ने ये चाल चली है, इस चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कामयाब नहीं होने देंगे। एक जगह पर थे काका, आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, किसको दे रहे वोट? वोट तो हाथी को दे रहे जी फिलहाल। पक्का पक्का कह रहे हाथी? इंशाल्लाह हाथी जीतेगा। इंशाल्लाह हाथी। वो कह रहे कि नहीं सारे वोट सपा के साथ? नहीं, मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। बहन जी के साथ है सब बहन जी सब बहन जी। से आगे की तरफ चलते हैं। आपने सुन लिया, सलमान सईद के साथ जितने समर्थक हैं उनका कहना है कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। हम आगे की तरफ भी देखते हैं कि कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं इस मुजफ्फरनगर जिले में। एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी घटना और उसके बाद पूरे प्रदेश का माहौल जैसे एकदम बदल गया हो। चुनावी समीकरण बदले, चुनाव बदले, सरकारें बदल गई। आज जब उस घटना के 8 साल बाद फिर हम लोग उस गांव में हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे बदले हुए माहौल में वो किस तरफ सोच रहा है। जब 2022 का चुनाव है तो उसको क्या फैसले लेने हैं, वो गांव किस तरह से है। अलग अलग हिस्सों में बटे हुए इस गांव को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा मामला? अभी मामला ठीक चल रहा है। अच्छा, किसका? बीजेपी का।
गर्म हो गया? बहुत जोर तोड़ों पे गर्म है, हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म है। अच्छा, इस गांव में तो आप 8 साल पहले भी इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। नाम मेरा दारा सिंह सैनी है। अच्छा, दारा सिंह साहब, ये अब क्या हुआ, मतलब उस घटना के बाद इस गांव में कोई बदलाव आया, क्या हुआ? नहीं, उस घटना के बाद में तो बहुत बदलाव आ गया। जी, बदलाव आ गया। हाँ। क्या बदलाव आया? बदलाव इतना आ गया कि बहुत ज़्यादा बदलाव है। किस तरह की, अब जब ऐसा कोई समस्या तो है नहीं इस गांव में। गुंडागर्दी खत्म हो गई, जैसे कि यहाँ गुंडागर्दी रहती थी वो सब खत्म हो गई। अच्छा, पहले गुंडागर्दी रहती थी? खूब ज़्यादा, खूब, बहुत ज़्यादा गंडक। सपा की सरकार रहता था क्या? हाँ, बहुत डर था सपा सरकार में। अच्छा जी बिल्कुल। तो आप जब 2013 के वक्त थे, उसके बाद से अब 2013 में सरकार ही बदल दी आपने, अब 2022 में क्या है? 2022 में बहुत अच्छा होने वाला। योगी जी का जो है शासन बहुत अच्छा है। अच्छा ही, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं, बहन बेटी किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सकती है। और पहले क्या था कि पहले दिन छिपे के बाद कहीं ट्वेल लूट ली गई, कहीं झोटा बुग्गी लूट ली गई, बहुत माहौल ख़राब था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, ये गुंडे जो हैं सब अंदर हो गए। सब अंदर हो गए? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या योगी जी का काम और क्या बढ़िया लगा? अजी सबसे बढ़िया काम तो ये लगा, हम किसान हैं, शोभाराम सैनी मेरा नाम है। हम अगर खेत में भी अपना ट्रैक्टर छोड़ आवें तो अगले दिन वहीं से ले आवेंगे। करनी पहले जो है दिन में ही जो है छीन के ले जाते हमारे से। ऐसा हुआ कभी? हाँ हुआ, खूब गए जंगल को, गन्नों को टरोली बुग्गी जो है वहीं कड़ी करके ले गए हैं। लूट के ट्रैक्टर ले गए, बांध के घेर के पेट होते हमें। अच्छा। हाँ, और जो है वो ट्रोली खड़ी रह गई, हमें बांध के ले गए। जब फिर बाद में पता चला दिन में, अगले दिन खोल ले भाई जाके, जो है तो ट्रैक्टर का पता ही नहीं रहा। सोए जंगल में जाके भी, और यहाँ भी हम आधी रात अपने खेत पे चले जाओ 12 बजे। बढ़िया बिजली आ रही, इससे बड़ी बिजली बढ़िया आ रही है। और हमें इससे बढ़िया वो है नहीं, आधा मोमडन जो है राम राम कर रहा है, राम राम कर रहा हमें। अच्छा, राम राम कर रहा? हाँ, यहाँ कवाल का तो। अच्छा। हाँ, और पहले? जी पहले तो कहाँ कौन करे था, पहले कौन करे था, कहीं भी नहीं करे थे। जब से इसका राजा असली पूछो तो मोदी से ही जट जम की थी, और योगी ने तो पूरी जमा दी। राम राज्य कायम हो गया। हम तो कभी जो है जिंदगी में बच्चों को कह रहे कि चला कहीं जाना ही नहीं। और हम तो संघ के आदमी, RSS के हम तो जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम आज तो छोड़ा नहीं है जी। आप तो छोड़ना ही नहीं? नहीं, हमें तो छोड़ना ही नहीं, हम तो सब कुछ जोड़े हैं जी। और यहाँ का हिंदू तो अधिकतर जुड़ रहा। इससे पहले जो है वो भड़ाना रह गया यहाँ, उसकी सूरत भी नहीं देखी, वोट दे में। और शायद वे भी पता नहीं आवेंगे नहीं आएंगे, वोट तो हमें तो बीजेपी को जानी है। आओ ना हो। नहीं भैया, हमें कार्यकर्ता यहाँ नाम है, कोई भी नाम है, चाहे MP MLA कोई नाम है। वो रह गए वहाँ से MP बिजनौर से, वे भी कवाल में नहीं आए थे। भारतेंदु, वोट सबने वही दी थी। MP देखा नहीं, अपना MP की शक्ल देखी नहीं? हाँ जी, एक बार आए थे वो हमारे यहाँ पे। एक बार आए थे? हाँ, एक बार वोट के समय वो आए थे। उसके बाद आए नहीं? नहीं, उसके बाद नहीं। जैसे कि आप बता रहे थे ना अभी क्या माहौल है। हाँ। माहौल यहाँ का ये है कि जैसे कि गुंडा जीवी एक ये पैदा हुआ था सपा सरकार में, योगी सरकार ने जो है इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दूर दूर तक जंगल है यहाँ पे। ठीक है, और रहने वाले घर भी हैं। पहले क्या था कि ये लोग यहाँ पे नहीं सो पाते थे। ठीक है, गाँव में सोते थे। अच्छा, यहाँ नहीं सोते थे? हाँ, ये गाँव में सोते थे जब सपा सरकार दी है। अब ये यहीं पे सो रहे हैं। ये सारी जो है योगी जी की देन है। ठीक है, अब गुंडा हो या मवाली हो, कोई भी हो, मतलब अब दूर दूर तक आप देख लो, इधर कैमरा दिखा लो, जंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ठीक है, योगी सरकार में जो ये गुंडा जीवी जो थे, ठीक है, ये सब कुछ जो है। विधायक तो मिलने आया नहीं कभी आपसे, फिर भी आप उसे वोट दोगे? देखिए, हम विधायक से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से मतलब है, हमें बीजेपी से मतलब है। बीजेपी से मतलब? हाँ, ये विधायक जो है ये गुंडा जीवी नहीं खत्म कर रहे हैं, योगी जी ने खत्म किया। हम योगी जी के साथ है। अच्छा, योगी जी के साथ? जी, हम योगी जी के साथ हैं। पार्टी को वोट पार्टी को दी जा। अच्छा, विधायक ना कोई, चाहे वे किसी को दे दो, किसी को है जी, तो कोई भेज दो यहाँ, नाराज नहीं। लेकिन हम किसी से नाराज नहीं। विधायक तो लेके यहाँ से, और चाहे बनारस से परे आ जाओ, हम उसे भी वोट देंगे। वोट देंगे। बेटा था, अरे हम जानते नहीं, कुछ नहीं, यहाँ थोड़े हैं नहीं तो बिरादर जो वहाँ से भेज दो, कुछ कहीं जो है होना चाहिए, जो है बीजेपी से होना, बीजेपी से। अच्छा, ये बताओ पहले क्या था, कुछ कवाल में ऐसा कह रहे कि डर था, ऐसा डर था क्या? डर था, बहुत ज्यादा था। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा असुविधा थी यहाँ से। अच्छा। लड़की अगर रास्ते पे जा रही है तो उसे अकेले जाता डर लगा था। अब जैसे किसी टाइम निकल जाओ, कोई किसी चीज की डर नहीं। झगड़ा भी ऐसे ही हुआ था, लड़की का ही मसला? जी हाँ, वो लड़की का ही झगड़ा था जी। अब ऐसा कुछ नहीं है जी। अब क्या हो रहा है? पहले था जी, पहले ऐसे रक्षा में अगर कोई लड़की बहन बेटी चली गई, उसकी चैनें तोड़ ली गई। अच्छा, चलते हुए में बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी, बाल काट ले गए, कपड़े। जी हाँ, बाल काटने थे चलते हुए, कपड़े तेजाब घेर देते जी,
कपड़ों में ब्लेड लगा दें थे। बढ़िया माहौल है जी। अब शासन प्रशासन जो है अब फिलहाल इतने तत्पर है, मतलब इस तरीके से काम कर रहा है कि किसी नेता की या किसी की सोर्स पे जैसे लगता था ना भाई गुंडे जो जिनको एकदम जन्म होता था गुंडों का, वो बोल देते थे, वो कुछ भी बदतमीजी करते थे, ठाया नुको नेता का फोन आ गया हम छूट गए, ठीक है। अब फिलहाल प्रशासन जो है अब इतना सतर्क है, प्रशासन का जो है बहुत बड़ा धन्यवाद है इस चीज़ में, जो इन सारे गुंडा मवाली जो जहाँ से निकलते हैं ना वो वहीं पे फिट है, वहीं फिट है। क्या पुलिस भी पिट जाती? हाँ, सपा सरकार में जो है पुलिस ही पिटी ज़्यादातर। एक रिक्शा चलाने वाला भी हो गया था कि मैं मुलायम सिंह का भिनोई हो, कोई साला बता हुआ था, कोई जीजा बता हुआ था, कोई कुछ बता हुआ था। लेकिन मैं आपसे बदलाऊँ, ये तो सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन मुद्दा विकास का भी होना चाहिए। अच्छा, किस सरकार में कौन सा विकास कार्य हो रहा है, कुछ हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ है। मैं आपसे बदलाऊँ, सपा सरकार में जैसे सांप्रदायिकता दंगा हुआ 2013 में, कुछ अल्पसंख्यक लोग जो बीजेपी की बुराई कर रहे थे, आज वही लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार में ये लोग सुरक्षित हैं, सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं था। जो भी दंगा हुआ वो सपा की सरकार में हुआ। आप इन 5-7 सालों में देख लीजिए, कोई सांप्रदायिकता झगड़ा नहीं है, बहन बेटी कोई भी कहीं भी घूमे फिरे। और मुद्दा जो विकास का है, सड़क अच्छी चिकनी हमें सड़क मिली चलने के लिए। अच्छा, ये तो टाइल बिछ गई है जी, टाइल वाली सड़क बिछ गई है, अभी सरकार ने बिछवाई, पहले ही बिछ गई थी? नहीं, ये तो जो है इसी सरकार में बिछी है, हमारे जो है योगी जी की सरकार में। योगी जी ने? हाँ जी, योगी जी ने। चलिए हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं। कवाल गांव को आपने सुन लिया, ये वो गांव है जहां 2013 के हुए दंगे ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा बदल दी थी और फिर वो फिजा सरकार बदलने पर खत्म हुई। अभी 2022 में भले ही अब आप कवाल को कहीं सुन ना रहे हों, लेकिन उसकी जो शुरू हुई राजनीति है वो कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में भी अलग अलग जगह सुरक्षा के मायने में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर निगाहें हो, तो सिर्फ एक जगह का फैसले की तरफ लोग इंतज़ार करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अगर सेहत का हाल पूछने आती हैं तो अपनी सेहत भला करने के लिए आती हैं। इस जगह पर अगर हम पहुंच जाएं तो हमको भी कुछ सवाल होते हैं, अपने अंदाज में हमेशा जवाब देते हैं चौधरी नरेश टिकैत जी। तो आज हमारे साथ हैं, हम लोग उनसे नमस्कार जी। अच्छा चलो, पार्टी तो सब चीज़ अलग है, आप तो खाप के मुखिया भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका खुद का मन क्या कहे? नहीं, मन तो 2014 में और 21 में, उसमें 17 में और 19 में हमने भाजपा को समर्थन दिया था जी। इसमें कोई दो राय ना, हमें कोई फरेज है कहने थे, पर हमें अच्छा नहीं लगा जो एक टिकैत साहब ने भी और जो हमारे बुजुर्ग है इन्होंने भी जो एक इस संगठन का राजनीतिक वो है नहीं, उसकी इतना मजा कहीं में नहीं। हाँ, हम तो यह चाहे घर इस तरह तरह हो जा, यहाँ से सब आते रहे और हम सबकी सेवा करते रहे जी, बस यही ठीक रहे। एक आधा तो जिले में एक आधा घर तो ऐसा चाहक भाई जिसमें कोई भी चले जा, किसी टाइम चले जा, तो इसमें अच्छा लगे जी। हम एक पार्टी में उलझ गए किसी के उसमें, ठीक है जनता की बात है, हम तो जनता को भी यही समझाए भाई अपना मतदान करो और ज़्यादातर करो, जहाँ जिसकी मर्जी में आवे वो वहाँ करो, कोई कुछ नहीं। सबके जीवन में ही मतदान का एक ऐसा वो है जिसमें एक खुली आज़ादी है जी। ये कोई एक पार्टी जिसमें आपको लग रहा हो कि कोई अच्छा तो कर रही होगी कोई, क्योंकि इस समय देखो एक तो तय हो गया, आपने कहा कि भाई बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, मन फटा थोड़ा किसानों का 13 महीने, लेकिन फिर हमको अल्टरनेट देखना पड़ेगा। किसानों को ये सब आपके पास बैठे हैं, जरा दिखाइए ये सब आपके, ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ, ये आपसे एक निर्देश भी इनको उम्मीद रहती है कि चलो कोई संकेत तो रहे, कहीं जाएं तो कोई एक ऐसी पार्टी हो जो किसानों के लिए इस बार, मैं ये नहीं कह रहा वो हर बार रहती है, लेकिन इस बार आपको लगता है कि जिससे किसान ये उम्मीद करता हो, जो ये लोग आपके सामने बैठे हैं इनको भी एक उम्मीद आपसे? नहीं, यह तो है जी। वैसा तो जैसा इस क्षेत्र में ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल तो बिजली का मुद्दा तो पूरे प्रदेश में है जी। तो इसमें कुछ बिजली की तरफ को भी इनके घोषणा पत्र में शायद हुआ कुछ कि भाई हम इतनी बिजली दे देंगे किसानों को और मजदूरों को बहुत कम रेट पे बिजली दी जाएगी। तो अच्छा लगे, थोड़ी सी
भाई गन्ने का भी वो हो जाए मामला, गन्ने पे ही आधारित है, ये मजदूर तबका है, ये भी यहाँ से मारे दौरे कुछ होगा तो ये भी उसमें रहेंगे। बता नहीं रहे आप अपनी वोट बस बताइए, आपको कौन सा बस आज एक तो बताओ फिर रहे क्या आज आगा। ये तो पर्दे की बात है जी, पर्दे में रहे ठीक। बाकी पर्दे से इशारा आप समझ रहे होंगे। चौधरी नरेश टिकैत बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी बात रखी, सब चीज़ें बताई और फिर कहा कुछ चीज़ पर्दे में रहने दो। हालांकि सब लोग उनके सब जान जाएंगे क्योंकि वो लोग उनके साथ इतने लंबे अरसे से हैं। यहाँ इस परिवार से चलता हुआ मैसेज सब लोग, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट आसानी से समझ जाती है कि उन शब्दों के क्या मायने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर।